बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज गेट ऑफिशियल में खुशामदीद। आज मैं आपको क्लियर करवाऊंगी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को, यानी हम प्रोबेबिलिटी किस तरह से अप्लाई करते हैं अपनी डिफरेंट लाइफ में, मतलब लाइफ में हमारी प्रोबेबिलिटी कैसे अप्लाई होती है। जब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करते हैं तो दो चार चीज़ों को हम यूज़ करते हैं ताकि प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड कर सकें। मसलन कॉइन रिपीट होता है, कॉइन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी के लिए। डाई को हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इन चीज़ों का आपको पहले से पता होना चाहिए कि कॉइन की क्या एप्लीकेशन है। कॉइन को जब हम यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर तो उसको क्या रिजल्ट्स आते हैं उसके। जिस तरह से मैं आपसे कहती हूँ एक कॉइन को टॉस किया जाता है। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो एक कॉइन को टॉस करने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स उसके दो होते हैं। जैसा कि एक साइड को हम हेड कहते हैं उसकी, और दूसरी साइड को हम उसकी टेल कहते हैं। तो अक्सर फ्रंट साइड को हेड कहा जाता है और बैक साइड को उसकी टेल कहा जाता है। तो हेड को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और टेल को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक कॉइन को फेंकने के बाद हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए, हमारे माइंड में होना चाहिए कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मतलब जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट के हमें रिजल्ट्स का पहले से पता होना चाहिए कि इसके एक्सपेरिमेंट के क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तो अगर कॉइन की बात होगी क्वेश्चन में तो आपके माइंड में होना चाहिए कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये एक कॉइन की बात है। अगर एट अ टाइम दो कॉइन को टॉस किया जाता है तो दो कॉइन को टॉस करने के बाद 4 आउटकम्स आ सकते हैं, 4 रिजल्ट्स आपके आ सकते हैं। 4 रिजल्ट्स किस तरह से आ सकते हैं। एक कॉइन के रिजल्ट होते हैं हेड और टेल, और जो दूसरा आपके पास कॉइन होगा उसके रिजल्ट्स भी आपके पास हेड और टेल होंगे। ठीक है। अब दो यहाँ पे रिजल्ट्स हैं, दो यहाँ पे रिजल्ट्स हैं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आने की। मतलब जब हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज़ में से कोई भी एक आ सकता है रिजल्ट। जिस तरह से या तो हेड और हेड आ जाएगा, या पहले पे आपका हेड आएगा दूसरे पे टेल आ सकता है, या पहले पे आपका टेल आएगा दूसरे पे हेड आ जाएगा, या पहले पे टेल और दूसरे पे टेल। तो इस तरीके से 4 रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब अगर हमारी बात क्वेश्चन में हो कि हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि 2 कॉइन को टॉस करने के बाद हमारे पास 4 रिजल्ट्स आ सकते हैं। 4 रिजल्ट्स किस तरीके से हो सकते हैं, मतलब हेड हेड, या तो दोनों पे हेड आ सकता है, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों पे फिर टेल आ सकती है। तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर इसलिए कर रही हूँ पहले से, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो आपको मसला ना हो कि हमने क्या बात की और हम फिर से सैम्पल स्पेस की तरफ तवज्जो दें। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड और टेल रिजल्ट आता है। अगर 2 कॉइन हम टॉस करेंगे तो हमारे पास ये 4 में से कोई सा भी एक रिजल्ट आ सकता है। इसी तरीके से जब हम डाई की बात करते हैं, छक्के की बात करते हैं, जब छक्का फेंका जाता है तो 6 आउटकम्स होते हैं उसके, या तो 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब इन 6 में से कोई भी एक रिजल्ट आता है। जब भी एक छक्के की बात होगी तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इन 6 में से कोई भी एक रिजल्ट आ सकता है। इसके साथ अगर हम बाज़ औक़ात हम लूडो 2 छक्कों से भी खेलते हैं, 2 डाई से भी खेलते हैं। जब हम 2 डाई से खेलते हैं तो एक छक्के के 6 रिजल्ट्स, दूसरे छक्के के 6 रिजल्ट्स, तो ये टोटल आउटकम्स हमारे बन जाते हैं 36 आउटकम्स किस तरीके से बन सकते हैं आपके, ये देखें यहाँ पर आपकी बुक में भी मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे सैम्पल स्पेस ये 36 रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर आपके 2 छक्के फेंके जाते हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इसमें से कोई भी रिजल्ट हमारा निकल सकता है जब हम 2 डाई की बात करेंगे तो। इसी तरह ज़्यादातर हम इतना डिटेल में जाते नहीं हैं, यही या तो समझने के लिए 2 कॉइन या फिर 2 छक्के यहीं तक ही रहते हैं। इससे ज़्यादा अगर 3 छक्कों के साथ खेलते हैं तो तकरीबन 216 आउटकम्स आते हैं। तो ये बहुत बड़ा सैम्पल स्पेस बन जाता है हमारा। लेकिन समझने के लिए ज़्यादातर इतना ही काफ़ी है कि हम दो यानी कॉइन ले लें, 2 डाई ले लें, बस इतना समझ आ जाता है प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए। अच्छा, कार्ड्स अगर यूज़ किए जाएंगे, क्वेश्चंस आपके होंगे कि कार्ड्स यूज़ किए जाएंगे तो कार्ड्स की भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए, किस तरह से कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कार्ड्स आप लोग कंप्यूटर में भी खेलते हैं, तो कंप्यूटर में जब आप लोग कार्ड्स खेलते हैं आपने देखा होगा कि 52 कार्ड्स होते हैं। उनमें से हाफ कार्ड आपके रेड होते हैं, हाफ कार्ड ब्लैक कलर में होते हैं। मतलब जो उनके ऊपर पिक्चर बनी हुई होती है वो हाफ 26 कार्ड्स के ऊपर रेड कलर में होती हैं और 26 कार्ड्स के ऊपर ब्लैक कलर में पिक्चर्स होती हैं। 26 जो आपके कार्ड्स होते हैं उनमें से
आपके पास दो कलर की पिक्चर्स होती हैं। हाफ कार्ड्स के ऊपर डायमंड शेप बना हुआ होता है, हाफ कार्ड्स के ऊपर हार्ट शेप बना हुआ होता है। तो इसीलिए रेड कलर के जो कार्ड्स होते हैं वो दो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डायमंड में और हार्ट में। इसी तरह जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं उस पर हाफ कार्ड्स के ऊपर ये क्लब टाइप मतलब एक ट्री की शक्ल बनी हुई होती है, और ये हाफ कार्ड्स के ऊपर इस तरह से, आप जिसको पान भी कहते हैं उर्दू में, ये इस तरह से स्पेड कहते हैं इंग्लिश में, इसको स्पेड की शक्ल बनी हुई होती है। अब ये चार हमने यानी अपने टोटल 52 कार्ड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहले 2 कैटेगरीज में किया, रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड, उसके बाद रेड के भी 2 कैटेगरीज आ गई और फिर आपकी ब्लैक की भी 2 कैटेगरीज आ गई। अब जो आपके पास रेड कार्ड्स होंगे, मतलब 13 जो रेड कार्ड्स हैं, उन 13 रेड कार्ड्स में से एक कार्ड के ऊपर ए लिखा होगा जिसे हम यक्का उर्दू में कहते हैं, और एस बना हुआ होता है, वो एस की वजह से ACS जो होता है। एक कार्ड के ऊपर 2 लिखा होता है, एक 3 के ऊपर, आप कंप्यूटर में भी देख सकते हैं और समझने के लिए। एक के ऊपर 4 लिखा होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इसी तरीके से एक जो डायमंड कार्ड होता है उसके ऊपर J लिखा होता है जो जोकर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक के ऊपर Q लिखा होता है जो कि आपकी क्वीन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक के ऊपर K लिखा होता है जो कि आपके किंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मतलब आपके जो ये 13 कार्ड्स हैं ये इन नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं, और एक जोकर, एक क्वीन और एक किंग होता है। इसी तरीके से हार्ट कार्ड में भी यही सारे होंगे डिस्ट्रीब्यूट हुए, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि 13 कार्ड्स के ऊपर डायमंड बना होगा, 13 कार्ड्स के ऊपर हार्ट बना हुआ होगा। जब हम ब्लैक की कैटेगरी में आएंगे तो ब्लैक कार्ड्स के अंदर भी इसी तरीके से आपके पास कार्ड्स होंगे, जोकर, क्वीन और किंग, और फर्क ये डिफरेंस ये होगा कि वो ब्लैक कलर के होंगे, उसके ऊपर ऐसे ट्री नुमा फेस जिसे हम क्लब कार्ड्स कहते हैं ये बना हुआ होगा। उसके अलावा जब हम लास्ट स्पेड पे आते हैं, स्पेड पे भी इसी तरह ये 13 कार्ड्स होंगे। 13 कार्ड्स में आपके पास ये A, 2, 3, एक को कह रहे होते हैं जक्का को, 2, 3 ये सारे बने हुए होंगे, और जोकर, क्वीन और किंग होंगे आपके पास। अब देखें इस तरह से ये हमारी चारों कैटेगरीज पूरी हो गई। अब इन चारों कैटेगरीज में यहाँ तक आपके नंबर कार्ड्स हैं, और उसके नीचे ये जो जोकर, क्वीन और किंग लिखे हुए हैं ये ऐसे कार्ड्स हैं जिनके ऊपर फेस बने हुए होते हैं। मतलब इन कार्ड्स के ऊपर नंबर है और नीचे कार्ड्स के ऊपर आपके पास फेस बने हुए होते हैं, जोकर का फेस, क्वीन का फेस, किंग का फेस। तो इन कार्ड्स को हम फेस कार्ड कहते हैं। अक्सर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाएगा फेस कार्ड, तो फेस कार्ड आपने समझ जाना है कि इन कार्ड्स को आपको फेस कार्ड कहा जा रहा है। इसीलिए नीचे भी आपको मेंशन किया हुआ है कि टोटल इसमें एस कार्ड होंगे 4, 1, 2, 3, 4 कैटेगरीज में, हर कैटेगरी में एक एक ए कार्ड होगा। इसी तरह 4 आपके पास 2 नंबर वाले कार्ड होंगे, 4 आपके पास 3 नंबर वाले कार्ड होंगे, 4 आपके पास 4 नंबर वाले होंगे, और इसी तरीके सारे 4 जोकर होंगे, 4 क्वीन होंगी, 4 आपके पास किंग होंगी। तो ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन पहले इसलिए समझाई है। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चंस करवाने लगी हूँ प्रोबेबिलिटी के हवाले से। तो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ ना तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये क्या आ गया, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आपको पहले से क्लियर हो कि हमने ये बात इस तरह से समझी हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास अब क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। जो आपकी यहाँ बुक में एग्जाम्पल स्टार्ट हुई है वही एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपका क्लियर समझ आ जाइए। पहले आपकी यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे पहले इन्होंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालें, अ हेड अपीयर्स इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन। जो काम हो रहा है वो हमारा एक्सपेरिमेंट है, उसमें जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है वो हमारा इवेंट कहलाता है। अब ये एक जो स्टेटमेंट दी हुई है, इस स्टेटमेंट में टॉसिंग अ फेयर कॉइन एक एक्सपेरिमेंट है और उसमें हेड अपीयर होने की जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमारा इवेंट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ही क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये इन से पहले और इनके बाद 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया। इनके बाद को कहा मैंने एक्सपेरिमेंट, और इनसे पहले मैंने कहा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो मेरा इवेंट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके मैं सैम्पल स्पेस बनाऊंगी और ये इवेंट को यूज़ करके मैं क्या करूँगी, इवेंट के नंबर निकालूंगी। देखिए, टॉसिंग अ फेयर कॉइन, फेयर कॉइन का मतलब है अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन को टॉस करने के बाद मैंने अभी क्लियर किया था आपको कि एक कॉइन को टॉस करने के बाद 2 रिजल्ट्स आ सकते हैं, हेड या टेल। ये हमारा सैम्पल स्पेस आ गया। जब हम इसकी तादाद को मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ एस, तो ये हमारे पास इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, इसलिए इसकी तादाद हो गई 2। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, जिस चीज़ की उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है, उन्होंने कहा है कि इसमें एक हेड अपेयर होने की प्रोबेबिलिटी निकालें। हम उसको प्रॉपर लिखेंगे कि जो बात आप पूछ रहे हैं उसको हम ए का नाम देते हैं। सबसे पहले लेट ए बी द इवेंट दैट हेड अपेयर व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। मतलब फ़र्ज़ करते हैं जिस बात को आप पूछ रहे हैं ना, हेड अपेयर, उसको हमने ए का नाम दे दिया।
अच्छा ए हमारा आ गया। अब हम बार बार ये नहीं लिखेंगे हेड अपेयर, बल्कि उसकी जगह पर हम क्या मेंशन करेंगे, सिंबल यूज़ करेंगे ए का, क्योंकि हमने लिख दिया कि हमने ए को इसके बराबर कह दिया। इवेंट सबसे पहले डिफाइन कर देना, इवेंट इसके बराबर है ए। अब उन्होंने बात की हेड अपेयर, ये हमारा सैम्पल स्पेस है, इसमें हेड एक मरतबा अपेयर हुआ है, ये आ गया जी, एक मरतबा हेड आ गया। तो इस इवेंट की तादाद कितनी हो गई, 1, मतलब इसके नंबर ऑफ ए, नंबर का मतलब होगा तादाद, तादाद हो गई 1। अब जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। प्रोबेबिलिटी का तरीका ये होता है, जिस चीज़ की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसकी तादाद को ऊपर रखते हैं और टोटल सैम्पल स्पेस की तादाद को हम नीचे रखते हैं। अब आपने हेड अपेयर होने की निकालनी थी, तो हेड अपेयर होने की तादाद हमने ऊपर रखी 1 और टोटल सैम्पल स्पेस की तादाद हमारी 2 थी, तो हमने नीचे रखी। ये हमारे पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गई। सेकंड में उसने बात क्या की है, अब वो नेक्स्ट आपसे कहता है अ 5 अपेयर इन रोलिंग अ 6 फेस क्यूबिकल डाइस। अगर हम एक डाई को रोल करते हैं, छक्के को फेंकते हैं, तो उसमें 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालें। अब छक्का फेंकने का आपको फ़ौरन जहन में आ जाना चाहिए कि सैम्पल स्पेस बनता है 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 रिजल्ट्स हैं। ये मैंने पहले इसीलिए डिफ़ाइन किया है कि जब मैं क्वेश्चन करवाऊँ तो आपको मसला ना हो कि ये क्या बात हो रही है। जैसे ही हमारे दिमाग वो बात होगी यहाँ पर कि जी छक्का फेंका गया, एक डाई फेंका गया, तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि ये रिजल्ट्स आ सकते हैं। हमारी तादाद हो गई सैम्पल स्पेस की 6। अब उन्होंने किस बात में इंटरेस्ट लिया, उन्होंने कहा कि 5 अपेयर, मतलब इसमें से 5 आता है, हम उसको सबसे पहले इवेंट बनाते हैं। मतलब जो बात वो कह रहे हैं उसको आप लिखें ए, हमने क्योंकि इसी क्वेश्चन में ले चुके हैं ऊपर, इसलिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर बी लेंगे। लेट बी बी द इवेंट डेट 5 अपेयर व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। मतलब जो बात आप पूछ रहे हैं हमने उसको बी का नाम दे दिया कि एक डाई को अगर रोल्ड किया जाता है तो उसका नाम हमने बी लिख दिया। अब बी इसमें से कितनी दफ़ा 5 आया, 1 टाइम्स, यहाँ पे लिख दिया 5, मतलब बी का मतलब है 5 आना। इसकी तादाद कितनी हो गई, 1, नंबर ऑफ बी हो गया 1। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो बी की तादाद को डिवाइड कर देंगे टोटल उसके सैम्पल स्पेस से। बी के नंबर है 1, टोटल सैम्पल स्पेस के नंबर है 6, ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। थर्ड उन्होंने कहा है एन इवन नंबर अपेयर्स व्हेन अ परफेक्ट क्यूबिकल डाई इज रोल्ड। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर अप की, कि जब हम डाई को रोल करते हैं तो उस डाई के ऊपर इवन नंबर आता है। अब एक डाई को रोल करने के बाद सैम्पल स्पेस यही बनेगा 1 2 3 4 5 6। इन 6 नंबर्स में से 1 2 और ये 3, मतलब 2 4 और 6 ये इवन नंबर्स हैं और 1 3 और 5 आपके ऑड नंबर हैं। तो इसमें से क्या हुआ कि 3 आपके इवन नंबर हैं और 3 आपके ऑड नंबर्स हैं। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस वही 6 आ गई। जो बात वो पूछ रहे हैं उसको हम एक इवेंट बना देंगे। सबसे पहले ए और बी हम इसी क्वेश्चन में पहले ले चुके हैं, तो अब हम नेक्स्ट लेंगे सी। सी बी द इवेंट दैट इवन नंबर अपेयर्स व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। जो बात वो पूछ रहे हैं उसको हम इवेंट बनाएंगे पहले प्रॉपर। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है आपका। आपने उसको इवेंट बनाया सी। अब इनमें से हम वो उठा लेते हैं जिनको इवन नंबर है 2 4 एंड 6। ये हमारे पास आ गया 2 4 एंड 6। ये कितने हैं, 3, मतलब सी की तादाद आपके पास हो गई 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालेंगे तो नंबर ऑफ सी को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एस से, 3 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से। ये आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या इसको मज़ीद हम क्रॉस करते हैं तो 3 1s are 3, 3 2s are 6। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ये आपका मेथड है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 हेड अपेयर्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक हेड आपके पास आता है उसमें। एक कॉइन को 3 मरतबा टॉस करने का मतलब है पहली मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा। पहली मरतबा टॉस करेंगे तो हेड या टेल यही आ सकता है, 2 रिजल्ट्स। दूसरी मरतबा में भी 2 रिजल्ट होंगे, तीसरी मरतबा में भी 2 रिजल्ट्स होंगे। तो जब हम पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे तो 2 को रेज टू पावर 3, क्योंकि उनको 3 मरतबा टॉस किया गया है। टोटल रिजल्ट्स हमारे पास हो जाएंगे 8। ये उन्होंने 8 आपके पास रिजल्ट्स निकाले हुए हैं, मतलब पहली मरतबा भी हेड आ सकता है, दूसरी मरतबा भी, तीसरी मरतबा भी। या फिर ऐसा हुआ होगा कि पहली मरतबा हेड आया, दूसरी मरतबा हेड, तीसरी मरतबा टेल। या फिर पहली मरतबा हेड, दूसरी मरतबा टेल, पहली मरतबा सेकंड थर्ड टाइम भी हेड। ये आपके पास रिजल्ट्स हैं, इनमें से कोई भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन हमारे सैम्पल स्पेस में सारे रिजल्ट्स हम पहले से लिख लेते हैं। बाद में चेक करते हैं किसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो ये 8 रिजल्ट्स हैं
हमारे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, मतलब सैम्पल स्पेस की तादाद हमारे पास है 8। इसका नेक्स्ट उन्होंने पूछा क्या हमसे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हैड अपेयर। जो बात वो पूछ रहे हैं उसको सबसे पहले इवेंट बनाते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। जो बात उन्होंने पूछी उसको हमने इवेंट बनाया ताकि बार बार हमें वो बात लिखनी ना पड़े। यहाँ पर हम उसकी बजाय ए लिखेंगे जस्ट। अब यहाँ पर ए इज इक्वल टू एट लीस्ट, कम अज़ कम। एट लीस्ट का मतलब होता है एक वन हेड 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब ज़्यादा की तरफ जाना है, हमने मूव करना है आगे की तरफ, 1 से आगे जाना है। अब इसमें से हमने वो उठा लिए जिनमें कम से कम एक हेड आ रहा था। ये देखें यहाँ इसमें भी एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, यहाँ पर 2 हेड है और ये 3 हेड आ जाते हैं। वाहिद ये एक रिजल्ट है जिसमें तीनों के तीनों टेल आते हैं। बाकी सारे हैं जिसमें कम से कम एक हेड आता है। कम से कम एक का मतलब है एक या इससे ज़्यादा 2 या 3 हेड। अब इनकी तादाद हमने लिखी 7। जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इवेंट की तो इवेंट के नंबर और सैम्पल स्पेस के नंबर को डिवाइड कर देंगे। इवेंट के नंबर है हमारे पास 7, सैम्पल स्पेस के नंबर है हमारे पास 8 और ये आपके पास हो गया 7/8। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बॉल्स की क्वेश्चन आ गए। बॉल्स की क्वेश्चन करने से पहले हम एक चीज़ समझ लेंगे। जब हमारे पास ग्रुप में से हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं, यानी एक ग्रुप में से सिलेक्शन हो रही होती है आपकी, तो हम क्या यूज़ करते हैं। जब एक या एक से ज़्यादा आपने सिलेक्शन करनी हो ना, जैसे कह देते हैं कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकालें। हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं 52 कार्ड्स में से आपको एक से ज़्यादा 2, 3, 4 कार्ड्स निकालने का कह दिया जाता है, तो आप क्या अप्लाई करेंगे। एक से ज़्यादा जब हमें चीज़ें निकालने के लिए कहा जाए तो हम सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करते। जिस तरह से हमने छक्के के लिए मल्टीप्लाई किया कि एक का रिजल्ट 6 है, दूसरे का 6 है, और सैम्पल स्पेस बनाने के लिए 6 6 36 सैम्पल स्पेस बना लिए। जब हमें एक से ज़्यादा चीज़ें निकालनी हो ना एक ही ग्रुप के अंदर से, तो हम या तो परम्यूटेशन लगाते हैं या फिर कम्बिनेशन लगाते हैं। 2 चीज़ें मैं आपको एक नई सिखा रही हूँ, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन। ये 2 ऐसी टर्म्स हैं जो कि आपको ग्रुप में से सिलेक्शन करने में हेल्पफुल होती हैं। आपको बताती हैं कि अगर आपके पास 52 कार्ड्स हैं और उनमें से आपने कार्ड्स 2 सिलेक्ट करने हैं तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं, कितने रिजल्ट्स हो सकते हैं कार्ड्स के। ये काफ़ी बड़ा नंबर आता है, रूटीन में हमें बाय हैंड हम नहीं निकाल सकते, इसी वजह से इन फार्मूलों को यूज़ करते हैं उनका नंबर निकालने के लिए। परम्यूटेशन उस वक्त यूज़ होता है जब आपने कोई ऑर्डर में बात करने हो, मतलब कोई ख़ास तरतीब से काम करना हो कि मैं पहले कार्ड को ये करूँगी, दूसरे कार्ड को ये करूँगी। फॉर एग्जांपल एक क्लास है, क्लास में से मुझे 3 स्टूडेंट्स को चूज़ करना है। उन 3 स्टूडेंट्स में से मैं कहती हूँ कि पहला जो स्टूडेंट होगा उसको मैं GR बना दूँगी, दूसरे स्टूडेंट को मैं उसकी मतलब असिस्टेंट बना दूँगी, थर्ड जो स्टूडेंट होगा वो CR होगा, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मैं ऑर्डर से काम कर रही हूँ। अगर इस तरह से ऑर्डर से काम होता है ना तो ये परम्यूटेशन यूज़ किया जाता है। विदाउट ऑर्डर जो काम होता है वो कम्बिनेशन यूज़ होता है। विदाउट ऑर्डर इसी एग्जांपल्स में आपको कहती हूँ कि आपकी क्लास से कोई से भी 3 स्टूडेंट्स उठाए, उनमें से किसी को भी मैं GR बना दूंगी, किसी को भी असिस्टेंट उसका बना दूंगी, या एक को मैं CR बना दूंगी। ऑर्डर से नहीं हुआ कि पहला ये करेगा, दूसरा ये करेगा, तीसरा ये करेगा, उसमें हम कम्बिनेशन लगाते हैं। परम्यूटेशन ऑर्डर के लिए लगाया जाता है जब क्वेश्चंस में ख़ास ऑर्डर की बात हो रही हो कि आपने तरतीब से चलना है। बगैर ऑर्डर के काम हो रहा हो तो आपका कम्बिनेशन लगाया जाता है, बगैर विदाउट ऑर्डर आपने काम करना है तो। परम्यूटेशन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, कम्बिनेशन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इस तरह से NPR लिखा जाता है, इसको NCR लिखा जाता है। इनके फार्मूले होते हैं, लेकिन आप इसको कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। आपके कैलकुलेटर में यहाँ पे मेरे पास जो इस वक्त कैलकुलेटर अवेलेबल है उसमें यहाँ पे बेस पे लिखा हुआ है NPR और NCR। ये आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ से NPR और NCR मैं मज़ीद क्लियर कर देती हूँ आपको। अब जो बेस में चीज़ लिखी होती है ना, उसको हमने ऑन करने के लिए पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना पड़ता है, यहाँ से शिफ्ट। उसके बाद जब मैं उसी बटन को प्रेस करूँगी तो ये ऊपर वाले फंक्शन ऑफ हो जाते हैं, नीचे वाले फंक्शन ऑन हो जाते हैं। तो देखिए मेरी स्क्रीन पे ना P लिखा हुआ आ गया है, यहाँ पर P लिखा हुआ है। ये आपका परम्यूटेशन का होता है। अगर आपने कम्बिनेशन करना है, कम्बिनेशन के लिए मेरी यहाँ डिवाइड के नीचे बेस पे NCR लिखा हुआ है। अगर वैसे बटन में NCR लिखा होता है तो आपने वही बटन प्रेस करना है, लेकिन क्योंकि इस कैलकुलेटर में यहाँ बेस पे लिखा हुआ है तो मैं पहले शिफ्ट प्रेस करती हूँ, उसके बाद ये डिवाइड का बटन प्रेस करूँगी तो मेरे स्क्रीन पे C लिखा हुआ आ जाता है, जो कम्बिनेशन आपको निकाल कर देता है। ठीक है, आपने कैलकुलेटर से कर लेना ये।
अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जहाँ पे कम्बिनेशन यूज़ होंगे। कम्बिनेशन उस वक्त यूज़ होंगे जब हमने सिलेक्शन एक से ज़्यादा करनी हो, किसी भी ग्रुप से एक से ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट करना हो। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल्स। एक बैग है, उसके अंदर आपके पास 4 रेड बॉल्स हैं एंड 6 ग्रीन बॉल्स हैं। आउट ऑफ विच 3 बॉल्स आर ड्रॉन। उसमें से आपने 3 बॉल्स निकाली। अब देखें, एक बैग के अंदर से एक से ज़्यादा बॉल्स निकाली जा रही हैं, सिलेक्शन ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, देखते हैं परम्यूटेशन लगता है या कम्बिनेशन लगता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में कम्बिनेशन अप्लाई होता है, ऑर्डर के बगैर बात हो रही होती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल्स। पहले इसकी निकालते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं टोटल हमारा काम क्या है। टोटल बॉल्स है हमारे पास 10। एक बैग के अंदर 6 और 4, ये 10 बॉल्स आ गई हमारे पास टोटल। इसमें से हमने ड्रा करनी है 3। अगर हम 10 बॉल में से 3 ड्रा करते हैं तो पॉसिबल रिजल्ट्स कितने हो सकते हैं। अब पॉसिबल रिजल्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि एक से ज़्यादा बॉल्स ड्रा हो रही हैं, इस वजह से हम इसका सैम्पल स्पेस कम्बिनेशन के ज़रिए बनाएंगे। कम्बिनेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है या आप 10C3 भी लिख सकते हैं, इसके दरमियान में C लगाकर। यहाँ पर इसी चीज़ को इन्होंने लिखा हुआ है ऐसे 10-3 और दोनों साइड पे ब्रैकेट्स लगाई हैं, ये भी कम्बिनेशन का होता है। या इसी बात को हम जैसे N10 है 10C3 इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब 10C3 निकालने का तरीका क्या होगा, आपने अपने कैलकुलेटर में पहले लिखना है 10, उसके बाद शिफ्ट, ये डिवाइड का बटन प्रेस किया मैंने तो ये C लिखा हुआ आ गया। 10C3 इक्वल ये आपके पास आ गया 120। अब इसका मीन है कि आपके अगर टोटल 10 बॉल्स हैं और उनमें से आप 3 बॉल्स कोई भी निकालती हैं तो 120 रिजल्ट्स आ सकते हैं। 120 रिजल्ट्स का मतलब है जैसे 1 रेड आ सकती है, 3 ग्रीन आ सकती हैं, 3 रेड आ सकती हैं, 1 ग्रीन आ सकती है, 2 रेड आ सकती हैं, 2 ग्रीन आ सकती हैं, कोई भी बन सकता है। तो 120 आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं, 120 आउटकम्स आ सकते हैं। अब 120 हमारे पास नंबर आ गए। हमें आउटकम से ज़्यादा नंबर में इंटरेस्ट होता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। एक तादाद पता होनी चाहिए कि कितने रिजल्ट्स की तादाद है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल। जिस बात को प्रोबेबिलिटी वो पता कर रहे हैं उसको हम सबसे पहले इवेंट का नाम दे देते हैं। ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल लिख लिया। एंड वर्ड जहाँ कहीं एंड इस्तेमाल होगा प्रोबेबिलिटी में वहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जहाँ कहीं और का वर्ड इस्तेमाल होगा उसके लिए हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। ए बी द इवेंट 2 रेड आई और 1 ग्रीन बॉल निकल कर आई। इसकी नंबर ऑफ ए निकालेंगे तो रेड हमारे पास बॉल्स थी 4, उनमें से 2 रेड निकल कर आना मतलब 4 में से 2। एंड के लिए इनको मल्टीप्लाई किया दोनों कम्बिनेशन को। ग्रीन बॉल्स हमारे पास है 6 में से 1, उसने कहा 6 में से 1 बॉल। अब 4C2 आप कैलकुलेटर से कम्बिनेशन से निकाल लीजिएगा। 4 इस तरह से लिखा, 4 शिफ्ट ये प्रेस किया, कम्बिनेशन C आ गया। 2 ये मैंने लिख दिया 4C2 लिखने के बाद इसको इक्वल किया तो आंसर हमारे पास 6 आ गया। 6 मल्टीप्लाई 6C1 निकालेंगे तो वो 6 ही आएगा और रिजल्ट्स हमारे पास आ गए 36। जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसकी तादाद को हम टोटल तादाद से डिवाइड कर देंगे। 36 को आप डिवाइड करोगे 120 से, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.30। कभी भी प्रोबेबिलिटी पॉइंट से नहीं बढ़ेगी, 1 से नहीं जाएगी, 0.0, 0.6, 0.3, 0.4 इसी तरीके से आपका आंसर आएगा। क्योंकि जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऊपर आपका छोटा नंबर होगा, नीचे आपका बड़ा नंबर होगा, और छोटे नंबर को आप बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर हमेशा इशारिया में 0 पॉइंट समथिंग में आता है। सेकेंड वो कह रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी निकालें ऑल रेड बॉल्स। इसको हम इवेंट का नाम दे देंगे लेट बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग ऑल रेड बॉल्स। तीनों मतलब जितनी हमने सेलेक्ट की वो तीनों की तीनों रेड आ गई। जब वो तीनों की तीनों रेड आ गई इसका मतलब ग्रीन में से एक भी नहीं निकल कर आई। हम यहाँ पे लिखेंगे इस बात को अपनी इसमें कि जो हमारे पास रेड बॉल्स थी उनमें से तीनों की तीनों निकल आई, और एंड लगाकर जो हमारे पास ग्रीन थी उनमें से एक भी नहीं निकल कर आई। 4C3 निकालेंगे आप तो 4 निकल कर आएगा कैलकुलेटर से, और किसी भी चीज़ का कम्बिनेशन जब हम 0 से निकालते हैं तो वो 1 बन जाता है। जिस तरह किसी भी, चाहे आपके पास लाख है, 1 लाख का जब आप पावर लेते हैं ना 0 तो वो भी 1 हो जाती है। इसी तरह चाहे किसी भी उसका नंबर का कम्बिनेशन आप 0 से निकालेंगे वो आपके पास 1 हो जाएगा। तो ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 ग्रीन बॉल और ये 9 रेड बॉल, ये इस तरह से आ गई। इसके बाद आपके नेक्स्ट ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद समझ आ जाएंगे। अब जो मैंने आपको क्लियर पीछे करवाया ना ये आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे वाइट ब्लैक ये भी बॉल्स की बात है, ये भी आप इजीली कर लेंगे।
ये मैं 2 डाई वाला आपको थोड़ा सा क्लियर करवा देती हूँ। 2 fair die are thrown. What is the probability of getting a double 6, a sum of 8 or more dots? 2 डाई अगर आप फेंके जाते हैं, 2 डाई को से खेला जाता है तो ये सैम्पल स्पेस बनती है। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। 36 आउटकम्स होते हैं रिजल्ट्स, उनमें से उसको प्रोबेबिलिटी पूछी है कि R66 आपने निकालना है कि इवेंट जिसमें डबल 6 आता है। अब ये सारे हम इसमें से अगर ढूंढते हैं ना तो ये एक रिजल्ट है जिसमें डबल 6 आ रहा है, बाकी किसी में भी नहीं है कि डबल 6 आता है। मैं दोनों की दोनों जो डाई हैं उनके ऊपर 6 आ रहा है, ये एक इवेंट है जस्ट। इसको बात निकाल ली हमने कि ए हमारा है 6 6 और जस्ट ये एक इवेंट है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसकी तादाद को टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे और ये 1/36। सेकंड उन्होंने पूछा अ सम ऑफ 8 और मोर डॉट्स। इनमें से आपने वो उठाने हैं जिनको जमा करके 8 बनता है या 8 से ज़्यादा बनता है, 8 से ज़्यादा। यहाँ पे हमने बी में सैम्पल इसके सेट बनाने में हमने वो सारे पॉइंट्स उठा लिए जिनको प्लस करने से 8 बनता है या 8 से ज़्यादा। 6 और 2 8, 5 3 8, 4 4 8, इसी तरीके से 5 6 11, 5 5 10। ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ से उठा लेने हैं जिनको जमा करने से आपके पास 8 आता है। ये हमारे पास टोटल हो गए 15। अब जब भी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जो बात उन्होंने पूछी है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसकी तादाद को हम टोटल तादाद से डिवाइड कर देंगे। 15 को आपने 36 से डिवाइड किया, ये आ गया 5/12। 15 यानी 3 5 15, 3 1s are 3, 3 2s are 6, इसको 3 पे डिवाइड कर दिया तो 5/12 आ गया। नेक्स्ट एक क्वाइन का आपको दिया हुआ है, वो भी इजीली आपसे हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है आपके पास कार्ड्स की, ये थोड़ी सी और एक्सप्लेन कर दूं ताकि कार्ड्स की एग्जांपल भी आपको समझ आ जाए। What will be the probability of a card is drawn at random from an ordinary pack of cards? आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक कार्ड निकाला गया है, एक कार्ड के लिए हम कम्बिनेशन या परम्यूटेशन यूज़ नहीं करते। जब हमारे पास सिलेक्शन एक से ज़्यादा हो रही होती है ना, फिर हम कम्बिनेशन या परम्यूटेशन यूज़ करते हैं। अब आपके पास पैक ऑफ ऑर्डिनरी कार्ड्स हैं, पैक का मतलब है सारे कार्ड्स हैं आपके पास, 52 कार्ड्स हैं टोटल। उन कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया है, क्या चांसेस हैं कि वो रेड कार्ड निकल कर आता है? बात इंटरेस्ट किस में ले रहे हैं? रेड कार्ड में। तो रेड कार्ड तो हमारे पास होते हैं 26। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए जो हमारा इवेंट है वो रेड कार्ड्स हैं, रेड कार्ड्स आपके 26 होते हैं उसकी तादाद। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, या आप लिख सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो गई 26/52। नेक्स्ट उन्होंने कहा है जैक। सेकंड उन्होंने यहाँ से पूछा हुआ है अ क्लब कार्ड। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी क्लब कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? 13, क्योंकि रेड और ब्लैक की फिर 2 कैटेगरीज हो जाती हैं स्पैड और क्लब में, उनमें 13 होते हैं। क्लब कार्ड हमारे पास 13 है, तो क्लब कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी है 13 को हम डिवाइड कर देंगे 52 से। जैक इन अ कोड कार्ड, आपके पास जैक कार्ड कितना आता है? जैक हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं? यहाँ पे इन्होंने लिखा है देयर आर 4 × 13, नंबर ऑफ फेवर आउटकम्स लिखे हैं 12 और आपके टोटल आउटकम्स है 52। तो ये वाला जो आपके पास दिया हुआ है ना कोड कार्ड, ये देखें, ये पीछे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया था आपको मैंने। ये टोटल कोड कार्ड्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए थे। ये पिक्चर कार्ड जिस तरह से हमारे पास होता है ना 12, तो वो करें फेस कार्ड में से आपके जोकर आने के चांसेस, ये फेस कार्ड होते हैं आपके 12, 3 3 3 3, ये फेस कार्ड। इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने लिखा है ये कोड कार्ड जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये रहा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कोड कार्ड 12/52। ये हो जाएगा आपके पास 3/13। इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ तक आपके पास प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। इतने ही आपने करना है क्वेश्चंस को प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना आ जाए आपको। आपके पास अगर कोई प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकें। नेक्स्ट आपको वीडियो मिलती रहेंगी, आप इसी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक यू।